तो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार। एक छोटा सा कहानी है कि एक बार हाथी कहीं जा रहा था रास्ते से, तो दूसरी ओर से सांप भी आया। तो हाथी ने सांप को देखा, सामने में हाथी को देखा। अब दोनों के मन में विचार आने लगे। हाथी अपने मन में सोच रहा है कि सांप मेरे लिए रास्ता छोड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भारी भरकम शरीर मेरे पास है और मेरे बराबर बल इसके पास नहीं है। वही सांप सोच रहा है कि हाथी मेरे लिए रास्ता छोड़ेगा, अगर मेरे लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा तो मेरे पास जहर है और मैं उसको डस दूंगा और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तो आते आते दोनों जैसे ही पास आते हैं तो रुक जाते हैं, एक दूसरे को रास्ता नहीं देते हैं। तो दोनों के अंदर से क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है और एक दूसरे को घूर के देखते हैं। ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे एक दूसरे के काल बन के बैठे हैं। तो इतने में हाथी भी आगे बढ़ता है, सांप भी आगे बढ़ता है। और जैसे हाथी आगे बढ़ा, हाथी ने अपना पैर जो है सांप के ऊपर रख दिया, कमर पर रख दिया, और सांप घुमा और ने उस हाथी को डंक मार दिया। तो सांप भी मर गया और हाथी भी मर गया। इतने में एक शिकारी होता है, वो आते आते जंगल में शिकार करने के लिए आता है। तो उसकी नज़र भी जो है सांप और हाथी पर पड़ती है। तो शिकारी खुश हो जाता है। तो शिकारी जब देखता है कि यार अब तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे तो भाग्य खुल गया। इतना बड़ा हाथी मरा पड़ा है, इसके दांत को मैं बेचूंगा तो मैं तो माल हो जाऊंगा, माल हो जाऊंगा। तो उसने आसपास देखा, उसके बाद कोई इस तरह का कोई औजार था भी नहीं कि जिससे वह हाथी के दांत को तोड़े। तो उसके दिमाग में सोचा कि यार हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, पत्थर से इसके दांत को मैं तोड़ता हूँ। तो गया, पत्थर को उठाया, जैसे ही हाथी दांत के ऊपर पत्थर को पटका तो वह पत्थर वहाँ से उछला, सीधे उसके सिर पे ले मारा। और जैसे उसके सिर पर चोट लगी तो वो भी वहीं पर मर गया। इतने में थोड़ी देर बाद एक शेर जो है भोजन की तलाश में घूमते 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 वहीं पर आ पहुँचता है, और वो भी वहाँ पर देखता है, वो भी खुश हो जाता है। वो कहता है यार साला भूख से परेशान था, महीनों भर का खाना मेरा हाथी है और कई दिनों का खाना मेरा आदमी है, और एक आध दिन का खाना, एक दिन का मेरा खाना ये सांप भी है। तो भूख के चक्कर में भी अब जो है खाने के लिए जैसे जुट रहा था, उसने एक मोहर जो है आदमी पर मारा और थोड़ा मांस खाया, बाहर निकला। लेकिन उसने देखा कि जो शिकारी है, शिकारी के पास एक बंदूक था, वो भी वहीं पर गिरा हुआ था। तो उसने देखा यार जो ये बंदूक है, ये लकड़ी है, ये मुझे अच्छा जैसा नहीं दिख रहा, मैं उसको पकड़ के कहीं दूर रख के आता, तब मैं आराम से खाऊंगा। तो उसने जैसे बंदूक को पकड़ा तो उसके मुँह से टाइगर दब गया और उसको भी गोली लग गई। अब वहीं पर हाथी भी, सांप भी और आदमी भी मर गया, और यहाँ तक शेर भी मर गया। तो थोड़ी देर में एक संत महात्मा लोग घूमते 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 वहाँ से आते हैं और देखते हैं वहाँ पर। अब बहुत सोचते हैं कि यार हाथी भी मरा है, सांप भी मरा है, आदमी मरा और शेर भी मरा है। तो तब उनके दिमाग में बात आई कि हाथी मरा है बढ़ाई से, हाथी मरा बढ़ाई से, बड़ा शरीर के कारण। सांप मरा है जहर से, विष होने के कारण, आंखों से विष के घमंड में मरा है। और आदमी मरा है लोभ के कारण, और शेर मरा है चतुराई के कारण। तो दोस्तों एक बार और सुन लीजिएगा, हाथी मरा बढ़ाई से, बड़ा शरीर के कारण, घमंड के कारण, और सांप मरा विष के कारण, और आदमी मरा है लोभ के कारण, और शेर मरा है चतुराई के कारण। यानी कि हम अपने भारी भरकम शरीर पर घमंड नहीं होना चाहिए। और सांप को अपने विश्व पर बहुत घमंड था, वो भी वहाँ मात खा गया। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझता, लोभ के कारण वो भी वहाँ पर मर गया। और शेर अपने को बहुत चालाक होशियार समझता था, लेकिन वो भी उस चालाकी के कारण वो भी मर गया, यानी कि उनकी जीवन लीला समाप्त होगी। इसलिए हमें कभी भी हो किसी भी क्षण अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक कि हमको परोपकारी बनना चाहिए, दूसरों का हित लाभ की ओर बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यह कोटेशन? अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।